अजमल वजीर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। कितनी जरूरी है हमारे क़यादतों का सर जोड़कर बैठना इस वक्त? देखिए, ये तो माजी में भी बैठे हैं और कोशिश की है मसाइल को हल करने के लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि मौजूदा सूरत हाल में अगर आप ये देख लें कि यहाँ पे मरकज में किसी एक जुमात की वो है, एक जुमात है, और पंजाब में और फिर सिंध और बलूचिस्तान में एक जुमात है, और फिर खैबर पख्तूनख्वा में एक और जुमात की हुकूमत है। तो कहने का मकसद ये है कि इस वक्त अगर आप ओवरऑल देख लें तो तकरीबन तमाम सियासी जुमातें, जो बड़ी सियासी जुमातें, वो तो हुकूमतों में हैं, चाहे सूबे में हो चाहे फेडरल में हो। तो जब हुकूमतों में हैं तो उनको चाहिए कि वहां पे अपने अपने सूबे के मसाइल को, ज़ाहिर उनको लोगों ने मैंडेट दिया है ना, अगर मैंडेट लोगों ने उनको दिया है तो इस बुनियाद पे दिया है कि अमन और अमान का हुकूमतों का काम है उसको ठीक करना। फोर्सेस का ये काम है कि जहाँ पे उनकी जरूरत है, जब वो बुलाते कोई भी, आप देखें आर्टिकल 245 के थ्रू ही बुलाया जाता है, कोई भी ऑपरेशन हो, कोई भी हो। तो ये सूबाई हुकूमतें खुद बुलाती है ऑपरेशनों के लिए, फोर्सेस को बुलाती है, और उसके बाद फिर वो ऑपरेशन चल रहे होते। अब ऑपरेशनों के बाद की जो सिचुएशन होती है, अब हमने ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में जो ऑपरेशनें हुई है माजी में, अगर आप उसको देखें तो वहां पे जो फोर्सेस का काम है वो कर लेते हैं, लेकिन जब वो हुकूमतों की तरफ बात आ जाती है, बिल्कुल यही नेशनल एक्शन प्लान के साथ हुआ, तो वो नेशनल एक्शन प्लान, और फिर ये कि लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, उनकी कंपनसेशन देनी होती है, लोगों के रोजगार तबाह हो जाते हैं, उनके रोजगार। अभी तक मैं आपको बता दूं, साउथ और नॉर्थ वजीरिस्तान में उन ऑपरेशनों के लोग जो है उसमें अभी तक भी लोग दर बदर फिर रहे, उनके अभी तक कंपनसेशन का मसला हल नहीं हुआ। अब ये किसकी जिम्मेदारी है? अब जो जिम्मेदारी अगर कोई नहीं निभाता तो उसका तो फिर यही तरीका, यही हाल होता है कि या तो फिर सियासी जुमातें अगर आपस में बैठकर मसलों को हल नहीं करेंगे तो फिर कहते हैं कि जी इंटरफेरेंस होती है। ज़ाहिर इंटरफेरेंस तो आप खुद उसको दावत देते हैं कि भाई आप मेरा साथ दो तो मैं फिर बनूंगा। तो फिर जब आप शराइत पे आ जाते हैं, जब आप उन चीजों पे आते हैं तो फिर उनके आपको फिर उस तरीके से चलना होता है। जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, अगर आप बलूचिस्तान के हालात को देखें और खैबर पख्तूनख्वा में जो आयरस हो रही है, अब ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में तो किसी और जुमात की हुकूमत नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो अब खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता एक दिन में कोई 20 हमले हुए हैं, फोर्सेस पे भी हुए हैं, पुलिस के ऊपर भी हुए हैं, और आपने देखा हमारे वो जो पिशावर के साथ मलहका इलाका है वहाँ पे मुफ्ती शाकर के शहादत हुई है। और इस तरीके से आप अगर देख लें तो पहले ये जो हालात खैबर पख्तूनख्वा में, ये जनूबी अजला खसूसन जो हमारे दो डिवीजन थे, इसमें ये हालात बड़े खराब थे, और हम बारहा इसको कह रहे थे कि वहाँ पे हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये जो लहर है ये अब पूरे सूबे की तरफ रुख कर गए। अब अगर आप देखें तो बजौड़ मोमन में, मैं कल देख रहा था, मोमन में कल MNA पे कोई हमला हुआ है मेरे ख्याल में, कि कोई मैंने कल खबर देख रहा था। इस तरीके से बजौड़ की सूरत हाल, ज्यादा चट्टान आपके साथ बैठे हुए हैं, इनको पता है कि वहां पे हालात भी बहुत गंभीर है। लेकिन देखिए अजमल वजीर साहब, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ, हालात बहुत ख़राब हैं। KPK में सूरत हाल है, बलूचिस्तान के अंदर है, क्योंकि ये सारा कंसोशियम बन चुका है, TTP, BLA, आपकी दाइश, TTI और तालिबान के हवाले से। हम बहैसियत कौम किधर खड़े हैं? हम अगर एक सियासी जमात इसको हाईलाइट करेगी, ग्लोरीफाई करेगी और भारतीय मीडिया के प्रोपोगंडे को सेकंड करेगी तो हमारे मुल्क के लिए तो नुकसानदेह है वो। मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। यही तो मसला है कि हमारे मुल्क में जो इस वक्त सूरत हाल है, उसमें अगर कोई भी सियासी जुमात, जिसका मैंने आपको कहा कि उसका एक सूबे में भी हुकूमत है और फेडरल में उनकी अपोजिशन उनके पास है, इस तरीके से सेनेट में भी उनके पास है, और पंजाब में भी अपोजिशन उनके पास है। तो अगर ऐसे सूरत हाल में
एक सियासी जमात अपने इस किस्म के उनके अकाउंट से या उनके लोगों से इस तरह के चीजें चल रही है, तो ये तो मेरे ख्याल में कि फिर हुकूमत वक्त को ये देखना होगा कि जो पीका एक्ट मंजूर कराएं और इतने कवानीन लागू किए गए तो उनको इम्प्लीमेंट करने में फिर क्या मसला है उनके ऊपर। आसिम, जो दुश्मन होता है ना वो दुश्मन होता है। इंडिया हमारा, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है और वो हमारा असली दुश्मन है और ये चल रहा है। उन्होंने जो करना है उन्होंने करना है। हमें अपने गिरबान में झांकना होगा कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। देखिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये जो खुसूसन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है या बलूचिस्तान के हालात हैं या फिर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मिलकर अगर हम हालात की बात कर रहे हैं तो उसमें डिफरेंट है, सूरत हाल उनकी डिफरेंट है। बट एक चीज जो है वो ये है कि हम अभी भी ये देख रहे हैं कि वो 90s का दौर या उससे पहले 80s के दौर को देख रहे हैं। हालांकि हालात तब्दील हो चुके हैं, दुनिया तब्दील हो चुकी है, पाकिस्तान भी तब्दील इस सूरत में जरूर हो चुका है कि सोशल मीडिया का दौर है। आज आपका बलूचिस्तान का जो अंडर 30 नौजवान है वो तकरीबन 70% बनता है। और इस तरीके से अगर आप पाकिस्तान के दीगर खैबर पख्तूनख्वा को तो कोई 65 से 70% के दरमियान जो है ये आपका यूथ है। अब मुझे आप ये बताएं कि इस यूथ को, ये जो अंडर 30 है, जो 70% पॉपुलेशन है, इसको एड्रेस करने का आज तक हमने कोई मैकेनिज्म बनाया है क्या? उनको एड्रेस किया गया है कि जो हमारा नया नस्ल आ रहा है क्या वो जो पुराने हैं उस पर हम इस्तेफादा करेंगे? अब देखिए बलूचिस्तान का जो मसला है, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि वहां पे हमेशा से कोई 17 चीफ मिनिस्टर वगैरह आए हुए जिसमें 14 सरदार आए हुए। तो और ये जितने भी बड़े बड़े सरदार हैं ये तकरीबन कोई ना कोई इनके वालिदैन, ये वालिद या अबा अजदाद में से ये सब इक़्तिदारों में रहे। ये कभी नाराज हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं, लेकिन असल बात यह है कि हमें देखना इस चीज को होगा कि अब सरदारों, नवाबों, खानों से बात निकल चुकी है हाथ से। अब जो फैसले करने वाले हैं वो, अब ये जो नौजवान हैं, हमें इस पे कंसंट्रेट करना चाहिए। जब तक हम इसके लिए एक नैरेटिव नहीं बनाएंगे और दुनिया के लिए या हिंदुस्तान हो या कोई भी हो उसके नैरेटिव के लिए काउंटर नैरेटिव नहीं बनाएंगे और अपने लोगों को अपने साथ, ये जो खासकर जो यूथ है, जब इस पे हम काम नहीं करेंगे तो हमें आगे और मसाइल नजर आ रहे हैं।